अयोध्या से दूर दंडकारण्य के एक शांत वन में एक प्राचीन आश्रम था। यहाँ ऋषि वत्सर रहते थे, शांत, तेजस्वी और तपस्वी। उनके आश्रम में कई शिष्य रहते थे, पर उनमें से एक शिष्य आरुष सबसे अधिक जिज्ञासु था। उसे साहस, भक्ति और शक्ति से जुड़ी कथाएं सुनना बहुत पसंद था। एक दिन आरुष ने ऋषि वत्सर से पूछा, गुरुदेव, हनुमान जी इतने महान हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि वे अपनी शक्ति भूल गए हों? ऋषि मुस्कुराए। हाँ पुत्र, एक ऐसा समय आया था जब हनुमान जी अपनी वास्तविक शक्ति भूल बैठे थे, और यही है भूले हुए वरदान की कहानी। सुनना चाहोगे? आरुष की आंखें चमक उठीं। जी गुरुदेव, कृपया बताइए। पप्पा, भाग 1, बचपन की शक्ति और ऋषियों का वरदान। हनुमान जी का बचपन अत्यंत विलक्षण था। उनकी बाल लीला का कोई पार नहीं था। एक बार वे सूर्य को लाल पल समझकर निगलने दौड़ पड़े। देवगण घबरा गए। इंद्र ने वज्र चलाया, जिससे हनुमान बेहोश हो गए। इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को अद्भुत वरदान दिए। किसी भी अस्त्र से नष्ट न होने का वरदान, अनंत शक्ति का वरदान, तेज, बुद्धि और विवेक का वरदान, और मृत्यु पर विजय का आशीर्वाद। परंतु एक शर्त के साथ, जब तक उन्हें अपनी शक्ति की आवश्यकता न पड़े, वे अपनी सारी सामर्थ्य भूल जाएंगे। क्योंकि बाल हनुमान शरारतें कर करके देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रहे थे, इसलिए ऋषियों ने उन्हें विस्मरण का वरदान दिया। वे अपनी शक्ति तभी याद कर पाएंगे जब कोई उन्हें उनकी महानता का स्मरण कराएगा। भाग 2, वर्षों बाद वन में दुविधा। समय बीता। हनुमान जी राम भक्त बन गए। राम उनके भगवान और जीवन का लक्ष्य बन गए। मगर यह विस्मरण वरदान आज भी प्रभावी था। एक दिन की बात है। वन में एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु बैठकर रो रहे थे। उनके पास एक टूटा हुआ पात्र पड़ा था और उनके हाथ खून से सने थे। हनुमान जी वहां से होकर जा रहे थे। उन्होंने साधु को देखा और तुरंत आगे बढ़े। क्या हुआ मुनिवर? यह व्यथित अवस्था क्यों? मेरा एकमात्र शिष्य आज जंगल में भोजन की तलाश में गया था। घंटों बीत गए। मुझे भय है कि कहीं दुष्ट राक्षसों ने उसे पकड़ ना लिया हो। हनुमान जी को चिंता हुई। मैं खोज कर लाता हूं मुनिवर। उन्होंने पूरा वन छान मारा, पर शिष्य कहीं नहीं मिला। जंगल के अंत में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर राक्षसों की आवाजें आ रही थी। हनुमान जी ने भीतर जाकर देखा, शिष्य को रस्सियों से बांधकर एक राक्षस नेता उससे बलि दिलवाने के लिए विवश कर रहा था। हनुमान जी ने आगे बढ़कर कहा, उसे छोड़ दो। राक्षस नेता हंस पड़ा, और तू कौन? जा यहां से, वरना तेरी भी यही दशा कर दूंगा। हनुमान जी ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं युद्ध नहीं चाहता, बस इस बालक को मुक्त कर दो। लेकिन राक्षस विशाल था। उसने हनुमान पर वार किया, जिससे हनुमान थोड़ा पीछे हट गए। हनुमान जी ने फिर कहा, हे राक्षस, यह मार्ग हिंसा का है, छोड़ दो इसे। राक्षस भड़क उठा, तू कौन सा वीर है जो मुझे सीख दे रहा है? और फिर उसने भारी गदा उठाकर हनुमान पर हमला करने की कोशिश की। विस्मरण वरदान के कारण हनुमान जी अपनी अपार शक्ति को भूल चुके थे। वे जानते थे कि वे बलवान हैं, पर असली दिव्य शक्ति उनके भी स्मरण में नहीं थी। राक्षस ने फिर हमला किया। इस बार हनुमान को चोट भी लगी। हनुमान परेशान हो गए। यह कैसे हो रहा है? मेरे भीतर इतनी कम शक्ति क्यों? उधर शिष्य बंधनों में चिल्ला रहा था, प्रभु, आप वही हनुमान हैं जिन्होंने पर्वत उठा लिया था। आप क्यों अपनी शक्ति भूल गए हैं? जागिए प्रभु। यह सुनते ही हनुमान जी के भीतर हलचल हुई। उनके गुप्त वरदान जैसे जागने लगे हों। शिष्य चीखकर बोला, आपके भीतर अनंत बल है। आप पवन पुत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और तभी वह क्षण आया। हनुमान जी के भीतर सोई दिव्यता प्रकट होने लगी। भाग 4, शक्ति स्मरण का क्षण। धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में तेज चमक रही थी। उनका सीना चौड़ा हो रहा था। शरीर विशाल होने लगा। उन्होंने गहरी श्वास ली और बोले, स्मरामी, स्मरामी, अपनी शक्ति स्मरामी। राक्षस भय से कंपाने लगा। हनुमान की आवाज गूंज उठी, मैं पवन पुत्र हूं, मैं अंजनी नंदन हूं, मैं रामदूत हूं, मैं संकट मोचन हूं। मेरी शक्ति किसी से कम नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा गुफा क्षेत्र कांप उठा। राक्षस भयभीत होकर पीछे हट गया। तू हनुमान। हनुमान जी ने गरज कर कहा, हाँ, और अब उस बच्चे को छोड़ दे। राक्षस डर के मारे कांपने लगा, पर क्रूरता उसकी नसों में थी। उसने पीछे हटकर एक बड़ा पत्थर उठाया और हनुमान पर फेंका। लेकिन अब हनुमान कमजोर नहीं थे।
उन्होंने सहजता से पत्थर पकड़ लिया और उसे ऐसे तोड़ दिया जैसे मिट्टी का डेला हो। राक्षस भागने लगा, पर हनुमान ने उसे रोक लिया और कहा, अत्याचार का अंत आज यही होगा। उन्होंने अपने हाथ में पड़े पत्थर के टुकड़े से राक्षस के हथियार को तोड़ दिया और उसे युद्ध में परास्त कर दिया। गुफा की दीवारें थरथरा उठी, राक्षस धूल में मिल गया। हनुमान जी ने शिष्य को मुक्त किया और उसे अपने कंधे पर बैठाकर आश्रम की ओर लौटे। वृद्ध साधु उन्हें आते देखकर भावुक हो उठे। पुत्र, तुम न होते तो मेरा शिष्य बच नहीं पाता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, परंतु मुझे अपनी शक्ति का स्मरण कराने का श्रेय आपके शिष्य को जाता है। साधु मुस्कुराए। हनुमान, यही संसार का नियम है। जब भक्त अपने आराध्य की महिमा याद कराता है, तब शक्ति जागृत होती है। हनुमान गंभीर होकर बोले, वास्तविक शक्ति बाहरी बल में नहीं, विश्वास में होती है। जब कोई आपको आपकी महानता याद दिलाता है, वही सबसे बड़ा मित्र होता है। साधु ने कहा, आज तुमने न सिर्फ एक शिष्य को बचाया, बल्कि संसार को यह संदेश भी दिया कि हम सभी के भीतर असाधारण शक्ति छिपी है, पर हमें एक स्मरण कराने वाला चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराए और आकाश की ओर देखा। जैसे राम ने मुझे याद दिलाया था। फिर वे वन की ओर चल पड़े, अपना कर्तव्य निभाने, भक्तों की रक्षा करने और संसार में भक्ति का प्रकाश फैलाने।